हाय। तो आओ क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहना क्या चाहता है। तो एक बार क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। तो दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। यानी अगर ये प्रश्न को समझा जाए तो इसमें ये बताना चाहता है कि कोई भी धनात्मक अगर विषम पूर्णांक जो होता है, कोई भी धनात्मक अगर विषम पूर्णांक होता है, वह इस रूप का, इस रूप का, इस रूप का होता है। ऐसा हमसे ये क्या करना चाहता है, जानना चाहता है। तो सबसे पहले ये विषम पूर्णांक क्या होता है उनको हम समझते हैं। जो अगर स्टूडेंट ज्ञान नहीं होगा कि कौन संख्या विषम होता है, कौन संख्या सम होता है, तो उनके लिए एक बार यहाँ दिखाते हैं। तो अगर सम और विषम का सबसे बढ़िया अगर तरीका समझा जाए तो हम संख्या रेखा ले लेते हैं। जैसे संख्या रेखा पर जो नंबर होते हैं, पहला ये तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, यानी अनंत तक। इधर अगर बात करें तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और डॉट डॉट, यानी -इन्फिनिटी तक। तो ये संख्या रेखा पर अगर सम और विषम की बात करें तो आसानी से यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, सम और विषम की जानकारी हमसे मिल सकती है। जैसे यहाँ अगर हम बात करें 2, 2, 4 और 6, तो ये जो नंबर होते हैं, जैसे अगर 0 भी सम होता है। यानी अगर बात करें 0, 2, 4 और 6, तो ये जो नंबर होते हैं ये सम संख्या होता है। और यहाँ जो 1, 3, 5 जो होता है वह विषम संख्या कहलाती है। और हमने ये परिभाषा पढ़ा भी है कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो वो भी यहाँ क्या करते हैं, दिखाते हैं और समझाते हैं। तो हमने पूर्व क्लास में ही इसका ज्ञान हो गया है कि कौन संख्या सम होता है, कौन संख्या विषम होता है। तो उसके लिए एक छोटा सा परिभाषा था कि वे संख्याएं जो 2 से क्या हो जाती है, कट जाती है। यानी वे संख्याएं जितने भी अगर 2 से भाग करने पर क्या हो जाए, कट जाए, तो वो संख्याएं क्या कहलाती है, सम संख्या। जैसे अगर 2 में 2 का भाग करो, ये भी कट जाएगा। 4 में 2 का भाग करो, ये भी कट जाएगा। 6 में 2 का भाग करो, ये भी कट जाएगा। यानी ऐसे बहुत सारे संख्याएं सम संख्याएं होंगी जो 2 से क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। अगर विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या का जो परिभाषा था सेम इसके जस्ट उल्टा। जैसे अगर यहाँ विषम 1 है, 3 है, 5 है, तो अगर 1 में 2 से भाग करते हैं तो ये 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होता है। पूर्ण रूप से कहने का अर्थ है कि ये डिवाइड हो लेकिन दशमलव में न आए। इसी तरह ये बताओ, 3 को भी अगर 2 से भाग करोगे तो पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगा। 5 को भी अगर 2 से भाग करोगे तो ये पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगा। यानी वे संख्याएं अगर जो 2 से डिवाइड यानी भाग करने पर वह पूर्ण रूप से विभाजित न होती है तो वे संख्याएं क्या होती है, विषम होती है। तो उम्मीद होगा कि ये सम और विषम वाली कहानी समझ में आ गई होगी। और एक बात बताना चाहते हैं कि अगर हम कहें यहाँ के 4 सम है तो इसका अर्थ है कि हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये 2 से विभाजित है कि नहीं है। तो ये 2 से क्या है, विभाजित, इसका मतलब सम है। उसी तरह कुछ नंबर हम लेते हैं, जैसे अगर बात करें कि 2x + 4,
अगर हम कहें कि बताओ ये 2 से डिवाइड है कि नहीं है, तो यहाँ इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से बताओ इसमें भी 2, अब बताओ 4 में भी 2, तो 2 कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा x और प्लस कितना 2, ये 2 से क्या होता है डिवाइड। तो ये बताओ ये संख्या 2x प्लस 4 2 से डिवाइड हो गया है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जिस संख्या से अगर 2 हम कॉमन ले सकते हैं वे संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। उसी तरह ये जो थ्योरम में ये संख्या दिया गया है, इनको अगर हम जांचे कि सचमुच कोई भी अगर विषम पूर्णांक होता है इस रूप का होता है, ये कैसे जाने? तो हम सेम कंसेप्ट लगाते हैं कि इनको 2 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो पाता है कि नहीं। तो यहाँ अगर इनको देखो तो 6 प्लस 1 2 से डिवाइड करो। ये बताओ इसमें और इसमें कहीं से 2 कॉमन निकाल सकते हो क्या? संभव नहीं है। इसका मतलब यहाँ 2 कॉमन नहीं है, तो जिस संख्या से 2 कॉमन नहीं होता है तो ये संख्याएं क्या होती है? विषम होता है। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं है, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये तो हमने जान लिया अपने तरीके से कि ये संख्याएं विषम ही है, और कोई भी अगर विषम पूर्णांक होता है तो सचमुच इस रूप का होता है। तो इनको कैसे प्रूव करेंगे वह हम सीखते हैं और समझते हैं। तो आओ सीखते हैं। तो इनको देखो, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम रूप जैसा दिख रहा है कि नहीं? तो इसमें ये क्यू क्या है? भागफल है, और ये बात करें तो ये क्या है? भाजक है। तो यहाँ तो भाजक दे दिया है, तो हम क्या करते हैं, जो सिस्टम है प्रूव करने का उसको समझाते हैं। तो हम कहेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां यानी भाजक कितना दिया है? 6, यानी b इक्वल टू कितना दिया है? 6। ये बताओ, यानी b इक्वल टू 6 दे दिया है और ए हमने कहा कि कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो हम क्या करते हैं, यदि हम 6 से अगर ए में भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा? q, यानी शेषफल आएगा कितना? r। तो यहाँ अगर बात करें तो r का मान क्या क्या यहाँ संभव है, तो उसको समझने के लिए ये बताओ, हमने पीछे बताया कि r का मान हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा। तो r का मान यानी r का मान भाजक से क्या होना चाहिए? छोटा। तो 6 से छोटा नंबर या तो 0 हो सकता है r का मान, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5। यानी यहाँ जो शेष आने का जो संभव है, मतलब क्या क्या हो सकता है शेष, तो वह 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5। अगर इस शेष में देखो तो 1 2 3 4 5 यानी 0, यानी सम और विषम दोनों संख्याएं क्या है? उपस्थित है। और इसमें देखो, इसमें अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखोगे तो ये जो लास्ट वाला क्या होता है? शेष 1 है, यहाँ 3 है, ये 5 है, ये सब क्या कहलाते हैं? शेष कहलाते हैं। तो ये बताओ, अगर r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 रखते हो अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, तो ये सारे नंबर हमें क्या हो जाते हैं? प्राप्त होते हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं और ये नंबर क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं, और वहाँ दिखा भी देंगे, क्योंकि हमें ये बताना भी है कि ये संख्याएं क्या है? विषम पूर्णांक हैं। तो कैसे करेंगे उसको क्या करते हैं? सीखते हैं और समझते हैं। तो लिखेंगे कि माना लिख दिए, चलो, यानी माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b इक्वल टू कितना दिया है? 6। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यानी a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहां q ग्रेटर देन इक्वल 0 और एक और शर्त होता है कि r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होता है। तो यहाँ अगर r का संभव मान देखें तो r इक्वल टू क्या निकला था, यानी यहाँ 0 1 2 3 4 और 5 इस नंबर को इसमें क्या करते हैं, रखते हैं, जहाँ b इक्वल टू कितना दिया है 6। तो पहला अगर r इक्वल टू 0 रखते हो तो a इक्वल टू कितना निकलेगा 6, यानी b के जगह 6 q, r के जगह 0, तो ये हो जाएगा 6q। अगर 6q को देखा जाए सम है या विषम, क्योंकि हम बताते चलेंगे ये सम है ये विषम है, तो 6q को अगर 2 से डिवाइड करो तो बताओ 2 तिहाई क्या है 6। इसका मतलब ये संख्याएं 2 से क्या है विभाज्य है, तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी सम संख्या। तो यहाँ हम लिख देंगे कि 2 से विभाज्य है, अर्थात सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक संख्या पूर्णांक है। इसी तरह अगर r इक्वल टू 1 रखते हो यानी तो ये मिलेगा 6q प्लस 1, यानी लिखेंगे 2 से विभाज्य नहीं है। तो जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होता है तो हम लोग जानते हैं कि वे संख्या क्या होता है विषम होता है। तो ये 6 यानी 6q प्लस 1, देखो 6q प्लस 1 2 से काटो तो जब इसमें 2 कॉमन हो जाए तब ना ये संख्या क्या होगा सम होगा, लेकिन यहाँ से 2 कॉमन करना संभव नहीं है। इसका मतलब अगर 2 कॉमन नहीं हो पाएगा तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा कि 2 से विभाज्य नहीं है, तो आगे हम नहीं लिखेंगे कि अर्थात ये विषम है। हम जानते हैं कि जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं है वह विषम ही है। अब हम r इक्वल टू 2 रखते हैं तो a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 2, लिखेंगे कि 2 से विभाज्य है, अर्थात सम धनात्मक यहाँ थोड़ा सा संख्या काट दो जम नहीं रहा, यानी सम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। उसी तरह अगर r इक्वल टू 3 रखते हो तो ये हो जाएगा 6q प्लस कितना 3, यानी लिखेंगे 2 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये विषम होगा। उसी तरह 4 रख दे तो a इक्वल टू 6q प्लस कितना मिलेगा 4, यानी 2 से विभाज्य है, अर्थात सम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। r इक्वल टू 5 रख दो तो a इक्वल टू 6q प्लस कितना मिलेगा 5, यानी 2 से विभाज्य नहीं है।
यदि लिखना चाहें तो लिखेंगे यदि 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 अर्थात समधनात्मक पूर्णांक संख्या है। अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका मतलब हमने ये दिखा भी दिया कि ये वाला जो नंबर है वह क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक ही है। यानी इसको प्रूव करने में हमने किसका मदद लिया, a = bq प्लस r, और हमने जान लिया कि सम कौन सा संख्या होता है, विषम कौन सा संख्या होता है। अगर ये बातें समझ में आया हो तो ये क्वेश्चन आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं और समझते हैं।